बहुत अच्छा हजरात। आपके दयारे मोहब्बत में एक और लहजा है जो पहली मर्तबे कानपुर की सरजमीन से आया है, जहाँ तक मेरा हाफजा सफर कर रहा है शायद, और बहुत खूबसूरत लहजा है। एक शेर तेजी के साथ मैं पढ़ता हूँ हुजूर अता शाह मियां की बारगाह में कि मेरे आका ने जुल्म जबर की बुनियाद खुदवा दी, मोहब्बत की बहुत ऊंची मगर दीवार उड़वा दी। बात है और शेर की जबान में है और बात सच कही है, तो मुझे बताइएगा सुभान अल्लाह कहकर कि मेरे आका ने जुल्म जबर की बुनियाद खुदवा दी, मोहब्बत की बहुत ऊंची मगर दीवार उड़वा दी। बख्शपुर की जमी को देखकर दिल ये कहता है मेरे अता शाह मियां ने हाँ तेरी तकदीर चमका दी। बख्शपुर की जमी को देखकर दिल ये कहता है, अगर है ऐसा तो बोल दें सुभान अल्लाह। बख्शपुर की जमी को देखकर एक शेर और पढ़ता हूं अगर इजाजत हो इसी बारगाह में। कितने लोग इजाजत दे रहे हैं सुभान अल्लाह कहकर बोल दें जरा। अच्छा लग रहा है बहुत, आपको देखकर लग रहा है कि आप बहुत बोल रहे हैं जितना बोल रहे हैं। माशाअल्लाह, हाँ माशा, अरे माशाअल्लाह, बहुत अच्छा ख्याल, बहुत अच्छी बात कही जो बहुत पहले मैं सोच रहा था। मेरे भाई ने कह दी कि कमेटी वाले कहाँ है, नहीं फैयाज भाई तो यहाँ मौजूद हैं, जो हैं वो सामने आ जाएं। और बहुत अच्छे मौके पर याद किया है तो जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह कमेटी के हजरात। अरे हैं यहाँ पर, तो एक शेर पढ़ता हूँ, दिखना चाहिए शेर के बाद आप कि आप हैं यहाँ, है कि नहीं, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। इस तरह से ये करम अपना दिखा देते हैं हजरत, इस तरह से ये करम अपना दिखा देते हैं, ये पता तक नहीं चलता किसे क्या देते हैं। इस तरह से ये करम अपना दिखा देते हैं। होता है जो लोग खामोश हैं, मुझे इनाम मिल रहा है, वो इनाम लेकर बोल दें सुभान अल्लाह, लेकिन बोल जरूर दें आप सुभान अल्लाह। कैसे तो बोले आप, है कि नहीं, हर बार इस्तेमाल किया है मेरे हजरत ने माशाअल्लाह। इस तरह से ये करम अपना दिखा देते हैं, ये पता तक नहीं चलता किसे क्या देते हैं। और क्या पूछेंगे तेरी यादों के चराग आंधी से, ये चराग ऐसे हैं आंधी को बुझा देते हैं। क्या पूछेंगे तेरी यादों के चराग आंधी से, ये चराग ऐसे हैं, ये चराग ऐसे हैं आंधी को बुझा देते हैं। ये चराग, और अच्छा शेर बहुत करीब से सुनना चाहते हैं मेरे भाई, इसलिए वहां से यहां तक उठकर आए, है कि नहीं, तो मैं आपको सुना ही देता हूं। हाँ जरा बोल दें सुभान अल्लाह। वैसे वहां से यहां तक उठने के लिए लोग नारा ही लगाते हैं, अब हो सकता है नारा भी लगा दे, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। शहनशाह तरन्नुम अलहाद मुनाज़िर हुसैन साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही हमारी बहनों के हवाले से। एक जलसा था, 1 मिनट की बात हजरत, आपकी बात सुनकर याद आ गई मुझे, थोड़ी सी देर बर्दाश्त कर लें, कुछ कहे ना, गौर से सुन लें। ये बात मेरी बहनें और माएँ यहाँ बैठी हैं उनके लिए है। एक जलसे में एक औरत गई, मौजू मुकर्रर का था इश्क़ रसूल। जब बात इश्क़ रसूल की चल रही थी तो वो लेडीज रो रही थी, उसके पेट में उसके शौहर की मोहब्बत की निशानी थी। आंसू निकलते थे, वहीं पर गिरते और पेट पर मल लेती। रोती हुई घर गई, जब भी सरकार की याद आती रोती थी। रुखसार पर गालों पर आंसू आते, साफ करती और फिर भीगे हुई हथेलियां पेट पर मल लेती। वो निशानी उसके शौहर की मोहब्बत की बाहर आती है। 4 साल का बच्चा होता है, स्कूल में एडमिशन होता है। 6 साल का बच्चा होता है, होने के बाद 1 नंबर पर आता है वो पूरे कॉलेज में। जब 1 नंबर पर आता है तो 5 बच्चों को बुलाया जाता है, प्रिंसिपल टीचर्स वगैरह जो होते हैं वो बुलाते हैं। बुलाने के बाद पहले बच्चे से पूछते हैं बताओ तुम क्या बनना पसंद करोगे। तो किसी ने कहा मैं डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा वकील, किसी ने कहा जज। लेकिन जब उस बच्चे की बारी आई तो उससे पूछा बेटा तुम क्या बनना चाहते हो अपनी जिंदगी में। उसने कहा मैं सहाबी रसूल बनना चाहता हूं। जरूरी नहीं सब बोले, बात इश्क़ रसूल की है तो जितने इश्क़ रसूल में डूबते हैं, कभी कभी बातें अच्छी पसंद आती है, वही दोनों हाथ उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह। क्या कहा, मैं सहाबी रसूल बनना चाहता हूँ। टीचर्स, प्रिंसिपल और भी हजरात घबरा गए। कहा बेटा ये ख्याल कहाँ से आया, ये दरवाजा तो बंद हो चुका है। ईमान की हालत में जिसने सरकार को देखा और उसी पर खात्मा हुआ उसको सहाबी रसूल कहते हैं। अब ये दरवाजा बंद हो गया, अब कभी कयामत तक कोई भी सहाबी रसूल नहीं बन सकता। लेकिन ये ख्याल
दिल में जहन में आया कहां से? अब वो 6 साल का बच्चा कहता है, हर रोज सोने से पहले मेरी माँ एक सहाबी रसूल का वाकया मुझको सुनाती है और बताती है कि सहाबी रसूल ही आशिक रसूल होते हैं। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो दुनिया उसी को डॉक्टर इकबाल के नाम से याद करती है, जिसने कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आदत थी कुरान अजीम शहर के वक्त पढ़ने की। डॉक्टर इकबाल के पूरे घर का ये रिवाज और ये दस्तूर था कि फजर से पहले घर के लोग उठते और खूबसूरत अंदाज में कुरान अजीम की तिलावत करते। जब पूरे जिस्म पर बुढ़ापा आ गया, किसी ने पूछा क्या हाल है, तो ये नहीं कहा दवा चलती है, बुढ़ापा आ गया। बस इतना कहा कि अल्लाह का शुक्र है। परेशानी इस बात की है कि बुढ़ापे की वजह से जो आवाज में खूबसूरती थी, अब कुरान अजीम पढ़ने में वो लुत्फ नहीं मिल पाता है। अब कुरान अजीम पढ़ने में वो लुत्फ नहीं मिल पाता है। आप यहाँ हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इन बातों को लेकर जाएंगे। आप खामोश रहें या बोलकर अगर अमल कर लिया तो अपना बोलना भी कामयाब, आपका बैठना भी कामयाब है। आखिरी मिसरा मैं पढ़ता हूँ और उसी मिसरे के साथ मुल्क हिंदुस्तान का वो ऐसा अजीम लहजा है जिसको शहनशाह तरन्नुम बुलबुले बाग़ मदीना भाई सैफ रजा कानपुरी कहते हैं। अभी अभी मुझसे बता रहे थे कि यहाँ पढ़ते हुए मुझे बड़ा डर लग रहा है। मैंने क्यों बोले, बहुत खामोश लोग हैं। मैंने कहा आप ये सोच कर पढ़िए कि मैं हूँ और फरिश्ते हैं, कोई नहीं तो वो तो सुभान अल्लाह कह ही रहे हैं। और दरबारे दादा मियाँ हैं, अता शाह मियाँ हैं और उनके जितने मुरीदीन हैं वो यहाँ है कि नहीं। घबराने को कोई बात नहीं, उनको होंठों पर मुस्कुराहट है। सिर्फ अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। बस आखिरी मिसरा मैं पढ़ता हूँ। हजरत ने जो तसव्वुफ का कलाम पढ़ा उसी से लिपट कर के ज़िस्त के लम्हे बदलते हुए पहलू आए, कभी होंठों पे तबस्सुम कभी आंसू आए। और जब तसव्वुर तेरा चुपके से मुझे, जब तसव्वुर तेरा मेरा चुपके से तुझे छू आए, देर तक मेरे बदन से तेरी खुशबू आए। जब तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छू आए, देर तक मेरे बदन से तेरी खुशबू आए। मुझको दीवाना बनाना है तो फिर ऐसा बना, जब भी पलके में उठाऊं तो नजर तू आए। मुझको दीवाना बनाना है तो फिर ऐसा बना, जब भी पलके में उठाऊं तो नजर तू आए। आइए खैर मकदम भाई सैफ रजा कानपुरी का नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर ले। नारे तकबीर। हुक्म हो रहा है कि दोबारा पढ़ दिया जाए तो तेजी के साथ मैं पढ़ देता हूँ कि ज़िस्त के लम्हे बदलते हुए पहलू आए, कभी होंठों पे तबस्सुम कभी आंसू आए। जब तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छू आए, देर तक मेरे बदन से तेरी खुशबू आए। देर तक मेरे बदन से तेरी खुशबू आए। मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं हुस्न की बेपर्दगी पर्दा है अपनी आंख पर, दिल की आंखों से नहीं है पर्दा रूए यार का। सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते कौसरो तस्नीम से दिल की लगी बुझ जाएगी, मैं तो प्यासा हूं किसी के शरबते दीदार का। मैं तो पाँव में चुपते थे पहले, अब तो दिल में चुपते हैं, जब से आंखों में समाया है तसव्वुर यार का। हुस्न की बेपर्दगी पर्दा है अपनी आंख पर, दिल की आंखों से नहीं है पर्दा रूह यार का। आइए खैर मकदम नारे से करें। भाई सैफ रजा कानपुरी आपसे मुलाकात और आप उनसे मुलाकात करने के लिए बेचैन और बेकरार हैं। खैर मकदम अपने हाथों को उठाकर कर लें। नारे तकबीर। थोड़ी सी जिंदगी और शामिल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने अता शाह मियां सरजमीने बख्शपुर। नारे तकबीर। आपसे पहली मुलाकात है, आपकी तरफ से उनको आवाज देता हूं कि हम भी तो देखें तेरा तर्ज़े वफा क्या है, जिस पे मरता है जमाना वो अदा क्या है। आप भी है, आप है आखिरी, आप भी है, आप है आखिरी।
आपके वास्ते लौटी है मौत भी, आपके वास्ते लौटी है मौत भी, आपके वास्ते लौटी है मौत भी। आप आपके वास्ते लौटी है मौत भी, आपके वास्ते लौटी है मौत भी। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बहुत अच्छा विषय भाई, माशाअल्लाह। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। जिनके सदके में पलती है ये कायनात, जिनके सदके में पलती है ये कायनात, खुल्द में जाएंगे हम सभी उनके साथ, खुल्द में जाएंगे हम सभी उनके साथ। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, उर्से अताशा मियां बख्शपुर, नारे तकबीर। बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद। है वो जाने मसीहा हमारा नबी, हमारा नबी। वाह वाह वाह, हमारा नबी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। माशाअल्लाह, क्या बात है। जिनके भाई अली, वाह, अली का नाम सुनकर गूंगी भी बोलने लगते हैं। आपको तो अल्लाह ने ज़बान बख्शी है, वो ये क्या की बोलने वाला अली अली, क्या बात। ये क्या की बोलने वाला अली अली बोले। मजा तो तब है कि गूंगा अली अली। सुभान अल्लाह। वाह, आप खामोश हैं, ये आप अली का नाम सुनकर गूंगे भी बोल देते हैं। मैं फिर से अली का नाम लेता हूँ और देखता हूँ कितने अली के दीवाने बैठे हैं और कितनी मोहब्बत अली से करते हैं। जो जितनी मोहब्बत करता होगा उसकी आवाज भी उतनी ही बुलंद होगी। पेश करता हूँ जिनके भाई अली। सुभान अल्लाह। दम खत्म हो गया, मैं फिर से नाम लेता हूँ, अपना दम दिखा दें। जिनके भाई अली, जिनकी बेटी बुतू, क्या बात। वाह, होती है जिनके सदके दुआएं कबूल, होती है जिनके सदके दुआएं कबूल। खल्क से आलिया, आलिया से रसूल, खल्क से आलिया, आलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, हमारा नबी। किसका नबी? हमारा नबी। जरा जोर से किसका नबी? तो जरा मिलकर और रसूलों से आला।
नबी, हमारा नबी। और अब जो बंद मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जो नबी का सदका खाता है, मेरे यकीन है कि पूरी दुनिया उन्हीं का सदका खाती है। जो उनका सदका खाता है खामोश नहीं बैठ सकता है। अब देखता हूँ कौन खामोश बैठता है। पेश करता हूँ, समाप्त कीजिए। छोड़कर उनके रास्ते को ना जाइए, क्या बात है भाई, जिंदाबाद। छोड़कर उनके रास्ते को ना जाइए, सदके पर चटन हर घड़ी खाइए, सदके पर चटन हर घड़ी खाइए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। सारे लोग जरा अपने हाथों को उठाकर जवाब दे दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, उर्से अता शामिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बस करें ना।